श्रीहरि ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 88। ऋषि गौतमो राहुगण देवता मरुत छंद पंक्ति त्रिष्टुप। हे मरुदगण, आप दीप्ति से युक्त शोभन गमन वाले शस्त्रशाली और अश्व संयुक्त रथों पर आरूढ़ होकर पधारे। शोभन कर्मा इंद्रदेव प्रभुत्व अन्न के साथ पक्षी की तरह हमारे कल्याण करने के लिए आते हैं। सोने की तरह द्युतिमान और शत्रुनाशकारी तथा शास्त्रशाली मरुदगण रथ चक्र द्वारा भूमि को उघाड़ते चलते हैं। मरुदगण ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए आपके शरीर में शत्रुओं का संहारक शास्त्र है। मरुदगण वन वृक्ष आदि की तरह यज्ञ को ऊपर करते हैं। सुजन्मा मरुदगण आपके लिए प्रभुत्व धनशाली यजमान लोग सोम पीसने वाले पत्थर को धन संपन्न करते हैं अर्थात सोमरस तैयार करते हैं। जलाभिवासी गौतमगण आपके सुख के लिए ये दिन आए हैं और आकर जल निष्पाद्य यज्ञ को द्युतिमान किया है। गौतमों की स्तुति के साथ हव्य दान करके जल पीने के लिए कूप को उठाया था। मरुदगण हिरणमय चक्र रथ पर आरूढ़ लौहमय चक्रधारा से युक्त इधर उधर दौड़ने वाले और प्रबल शत्रुहंता हैं। उन्हें देखकर गौतम ऋषि ने जिस स्तोत्र का उच्चारण किया था वह यही स्तुति है। हे मरुदगण, अपनी जिह्वा ऋषियों की वाणी का अनुकरण कर आपकी प्रार्थना करती है। हमारे द्वारा पहले के ही समान यह स्तुति सरल स्वभाव से की जा रही है। सूक्त 88 संपन्न हुआ। सूक्त 89 ऋषि गौतमो राहुगण देवता विश्वे देवा इत्यादि छंद जगति तिष्टुप। कल्याणकारी अहिंसित अप्रतिरुद्ध और शत्रुनाशक समस्त यज्ञ चारों ओर से हमें प्राप्त हो अथवा हमारे पास आवें। जो हमें न छोड़कर प्रतिदिन हमारी रक्षा करते हैं वही देवता सदा हमें वर्धित करें। यजमान प्रिय देवता लोग कल्याण वाहक अनुग्रह हमारे सामने ले आवें और उनका दान भी हमारे सामने आवे। हम उन देवों का अनुग्रह प्राप्त करें और वे हमारी आयु बढ़ावें। उन देवों को पर्व के वेदात्मक वाक्य द्वारा हम बुलाते हैं। भग मित्र अदिति दक्ष हरिद्रद या मरुदगण अयरमा वरुण सोम और अश्विनी कुमारों को हम बुलाते हैं। सौभाग्यशालिनी देवी सरस्वती हमारे सुख का संपादन करें। हमारे पास वायुदेव कल्याणवाहक भेजक ले आवें। माता मेदिनी और पिता दिवलोक भी ले आवें। सोम चुआने वाले और सुखकर अस्तर भी उस औषध को ले आवें। ध्यान करने योग्य दोनों अश्विनी कुमारों, आप लोग हमारी याचना श्रवण करें। उस ऐश्वर्यशाली स्थावर और जंगम के अधिपति और यज्ञतोष इंद्रदेव को अपनी रक्षा के लिए हम बुलाते हैं। जैसे पूषा हमारे धन की वृद्धि के लिए रक्षणशील है, वैसे ही अहिंसित पूषा हमारे मंगल के लिए रक्षक है। अपरिमेय स्तुति पात्र इंद्र और सर्वज्ञ पूषा हमें मंगल प्रदान करें। वेद त्रिक्ष के पुत्र कश्यप या अहिंसित रथ नेमी युक्त गरुड़ और बृहस्पति हमें मंगल प्रदान करें। श्वेत बिंदु चिन्ह अश्व वाले पुष्णी के पुत्र शोभन गतिशाली यज्ञगामी अग्निजीवा पर अवस्थित बुद्धिशाली और सूर्य के समान प्रकाश वाली मरुदेव हमारी रक्षा के लिए यहाँ पधारे। हे देवगण, हम कानों के मंगलप्रद वाक्य सुने। हे यजनीय देवगण, हम आँखों से मंगलवाहक वस्तु सुने। हम दृढ़ांग शरीर से संपन्न होकर आपकी स्तुति करके ब्रह्मा द्वारा निर्दिष्ट आयु प्राप्त करें। हे देवगण, मनुष्यों के लिए आप लोगों के द्वारा 100 वर्ष की आयु ही कल्पित है। इस बीच हमारे शरीर में बाधा उत्पन्न करते हैं और इसी बीच पुत्र लोग पिता हो जाते हैं। उस निर्दिष्ट आयु के बीच हमें विनिष्ट मत करो। आदित्य देव माता आकाश अंतरिक्ष माता पिता और समस्त देव हैं। आदित्य पंचजन है और आदित्य जन्म और मरण का कारण है। इस प्रकार सूक्त 89 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि। सूक्त 90 ऋषि गौतमो राहुगण देवता विश्वेदेवा छंद गायत्री स्तुप। वरुण निशाभिमानी देव और मित्र देवाभिमानी देव उत्तम मार्ग पर अकुटिल गति से हमें ले आवें और देवों के साथ समान प्रेम से युक्त अयरमा को भी ले आवें। वे धन देते हैं। वे मूर्ता से रहित होकर अपने तेज द्वारा सदा अपने कार्य की रक्षा करते हैं।
वे अमरगढ़ हमारे शत्रुओं का विनाश करके हम मर्त्यों को सुख प्रदान करें। वंदनीय इंद्र, मरुदगढ़, पूषा, भग देवगण उत्तम बल्लाभ के लिए हमारे मार्ग दिखावें। भूषण विष्णु मरुदगण हमारा यज्ञ गौ प्रदान करें और हमें विनाश रहित बनावें। यजमान के लिए समस्त वायु और नदियाँ मधु वर्षण करें। समस्त औषधियाँ भी माधुर्य युक्त हों। हमारी रात्रि रोषा मधुर फलदाता हो। पृथ्वी की रज उत्तम फलदायक हो। सबका रक्षक आकाश भी सुखदायक हो। हमारे लिए समस्त वनस्पतियाँ सुखदायक हों। जो सुखदायक हों, हमारी गाय सुखदायक हों। मित्र, वरुण, अयरमा, इंद्र, बृहस्पति और विस्तीर्ण पादक्षेपी तीनों कदमों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लेने वाली विष्णु हमारे लिए सुखकारी हों। इस प्रकार ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 90 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।